1 जून को अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है। अर्जुन देव जी के एक शिष्य थे भाई त्रिलोका, जो नवाब गजनी के खासम खास जनरल के विशेष सिपाही थे। भाई त्रिलोका अर्जुन देव जी की कृपा का एक जीता जागता सबूत रहे, जिसे देखकर पूरी सभा अचंभित हो उठी थी। आइए अर्जुन देव जी की कृपा का यह प्रसंग विस्तार से समझते हैं अपने प्यारे बापूजी से। गजनी के नवाब का अंग रक्षक जरनेल, उसके यहाँ उसका विश्वास था भाई तिलोका पर। गजनी के नवाब का जो खास अंग रक्षक था जरनेल, उसका बड़ा भारी विश्वास था भाई तिलोका पर, क्योंकि भाई तिलोका गुरु अर्जन देव का शिष्य था। तो भाई तिलोका अर्जन देव संत हैं और संत का ये शिष्य है, तो ये धोखा नहीं करेगा, ये अत्याचार नहीं करेगा, ये मेरे साथ कपट नहीं करेगा, क्योंकि गुरु का शिष्य है। अर्जुन देव जैसे महापुरुष का शिष्य त्रिलोका पर जरनेल का बड़ा भारी विश्वास था और प्रीति भी थी। गजनी के नवाब का अंगरक्षक जरनेल कहीं शिकार आखेट खेलने जाता तो त्रिलोका को अपना साथी छाया पुरुष की नाई रखता था। आखेट के लिए जंगल में गए तो पहले तय हुआ कि शिकार जिसके नाक के सामने सिद्ध में होगा वही शिकार के पीछे जाएगा, उसी का हक लगता है उस शिकार के पीछे। तो एक बड़ी खासी मोटी सी हिरनी त्रिलोका की नाक की नोड़ी से सिद्ध हुई, तो त्रिलोका ने अपना घोड़ा उड़ाया। तबड़ाक 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 हिरणी भी प्राण बचाने को दौड़ी और घोड़ा भी दौड़, लेकिन हिरणी गर्भिणी होने के कारण आखिर उसकी दौड़ कम हुई और घोड़ा जाकर हिरणी के करीब सटा और त्रिलोका ने तीक्ष्ण तलवार निकालकर हिरणी को मार डाला। हिरणी के गर्भ से 2 बच्चे मासूम छटपटाते वहीं मर गए। कोई नहीं देखता है, फिर भी सब कुछ देखने वाला सदा साथ में है। कोई यहां नहीं है, फिर भी सब कुछ का साक्षी यहां है। त्रिलोका के मन में नालत बरसाई किसने? उसी ने जो अंतर्यामी है, जो सबका हितैषी है, सबके कर्म का फलदाता है, कि युद्ध में भी बूढ़े पर, स्त्री पर और बालक पर वार नहीं किया जाता, और युद्ध भी करने के नियम होते हैं। और आखेट में भी अगर शेर होता तो भाई शेरों की अति हो गई तो राजा शेरों को नियंत्रित करे। निर्दोष हिरणी को अकारण क्या मिला? बस अंतर्यामी का धक्का लगा और भाई त्रिलोका अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगा। हिरणी ने 302 की फरियाद नहीं की थी, लेकिन उस हिरणी की फरियाद सुनकर दंड देने वाला त्रिलोका के हृदय से दूर भी तो नहीं था। वो दंड देता है तो बाहर से दंड देता और भीतर से सुरक्षा भी उतनी करता है गुरुमुख की। बड़ी ग्लानि हुई। उस दिन से त्रिलोका चुप रहने लगा और वही बात, वही दृश्य अपने को कोसने लगा। त्रिलोका ने क्या किया कि धिक्कार है इस तलवार को, लेकिन क्या करे, फौज में नौकरी, तलवार तो रखनी पड़ेगी, लेकिन ये
जुल्म करने वाली तलवार नहीं। रोजी रोटी तो कमानी है बच्चे। काठ की तलवार बनाई, लकड़े की, और हाथा वही असली तलवार का। जिस सुथार से बनवाई वो सुथार और त्रिलोका के विरोधी निंदक एक दूसरे से मिले थे, तो उस सुथार ने बता दिया कि त्रिलोका की जो तलवार है वो बोगस है, लकड़ी की है। तो जो विरोधी था उसने कान भरे जर्नैल के, बोले ऐसा नहीं हो सकता है, और त्रिलोका को कैसे कहें कि तेरी तलवार चेक कर। तो जर्नैल ने त्रिलोका को कहा कि बहुत दिन हो गए, सैनिकों के हथियार, जंग लग गई होगी, परेड लेना है और सब अपने हथियार म्यान से तलवार खींचकर दिखाएं, ऐसी व्यवस्था करनी है। खड़े हो जाओ सब। सब खड़े हो गए तो ये तो पसीने से तरबतर, क्योंकि तो खास था आगे ही खड़े रहना है। बस पैरों तले धरती निकलने लगी, फिर भी गुरु की स्मृति थी। हे गुरु अर्जुन देव, आपने द्रौपदी की लाज रखी थी। त्रिलोका गुरु को उतने आश्रम या उतनी गद्दी तक नहीं देखता, गुरु को ब्रह्म रूप में मानता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म स्वरूप आपने द्रौपदी के विष को अमृत किया था। आपने नामदेव की लाज रखने के लिए मृतक गाय को जीवन दान दिया था मेरे गुरुदेव। आपने तराजू में तुलते 5 पैसे भार शक्कर को पूर्ण करने के लिए एक हथेली से दूसरे हथेली पर 5 से रखे और भक्त की लाज रखी। हे मेरे रब, हे मेरे आका, हे मेरे सतगुरु साहिबा अर्जुन देव प्रभु के रूप में मेरे अकाल पुरुष, मेरे सिख की लाज भी आप रखो सच्चे पातशाह जानी जानना। मैं निर्गुणियार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पुत कपू था तो ही पिता तेरी लाज। मैंने भले ये काठ की तलवार बना ली, लेकिन हे मेरे गुरु महाराज, इसको चमकीली तीक्ष्ण धार वाली तलवार बनाना तेरे लिए क्या कठिन है। हे मेरे सच्चे पातशाह अर्जुन देव गुरु महाराज, बसो प्रार्थना में खोया खोया। जब पुकार हुई अटेंशन और अपना हथियार खोलने का जो आदेश हुआ, तो अंदर से प्रेरणा हुई कि डर मत। किसको? त्रिलोका को। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और बड़ी हिम्मत से तलवार को खींच। असली चमकती हुई तलवार है, काष्ठ की नहीं है। अर्जुन देव कहो, सर्वनियंता कहो, वो महापुरुष सर्वनियंता के साथ एकाकार है, तो प्रार्थना इस प्रकार फली जैसे भी फली। वो है तो सर्वसमर्थ, किसी भी भाव से प्रार्थना उसे करो। और जब प्रार्थना करते करते हमारी प्रार्थना के शब्द और हृदय एक होता है, तो फिर वो परमेश्वर हमारी कमियों की ओर नहीं देखता, हमारे पुकार के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन करने का सामर्थ्य अपना बिखेर देता है। गुरु को प्रार्थना करते करते भाई त्रिलोका एकाकार हो गए। अर्जुन देव गुरु कह रहे, तलवार खींच के निकाल, वो चमकती तेज तलवार, क्यों डरता है? और जो यूं खींची तो एक बिजली सी चमकी। जर्नैल देखता ही अवाक रह गया कि इनके विरोधियों ने कहा था कि लकड़े की तलवार है। अगर ये बात गलत निकले तो हमें नौकरी से निकाल देना और जेल भेज देना। हम पर जो भी सजा
आपको थोपनी है थोप सकते हो। हम इनकार करते रहे कि भाई ये अर्जुन देव का शिष्य है, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, झूठी तलवार नहीं रखेगा। और विरोधी कहे नहीं लकड़े की तलवार है, ये लकड़े की तलवार है। उसी समय उस माहौल से त्रिलोका के विरोधी को बुलाया और अरेस्ट किया। नौकरी तो गए और जेल में कड़ी सजा के हवालात में बंद करवा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति अपना नियम बदलने को तैयार हो जाती है जब भगवत भक्त, गुरु का भक्त, भगवान का भक्त, ईश्वर का भक्त कातर भाव से प्रार्थना करता है। वो तलवार काठ की जगह पर जब चमचमकती तीक्ष्ण धार वाली हो गई तो त्रिलोका के मन से ये वचन निकले, जिस दे होवे वली सु कदे न हारदा। जिसके वली हैं, गुरु हैं, रक्षक हैं, वो कभी हारता नहीं। जिस दे होवे वली वो कदी नहीं हारदा। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो वाह गुरु, मेरे गुरु रक्षक हैं, मेरे गुरु सहायक हैं।